किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जो लोग सीखते चलते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, चाहे फिर वो 20 के हों या 80 के। और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो 20 के ही हों या 80 के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत छोटी सी कहानी छोटी सी है पर बहुत कुछ सिखा जाती है। तो कहानी है एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे तीरंदाज की जो अपने आप को राज्य में सबसे बड़ा तीरंदाज समझता था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो तीरंदाजी में बहुत ही माहिर था और आसपास के क्षेत्र में उसके जैसा कोई तीरंदाज भी नहीं था। उसे अपने ऊपर इतना गुरूर था कि वो कहता था कि मेरे जैसा तीरंदाज कोई भी नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी से मुकाबला करता रहता था। राज्य के सभी लोगों को उसने तीरंदाजी में हराया हुआ था। जब भी वो तीरंदाजी करता था, जो भी उसके सामने आता था वो हार कर ही वापस जाता था। तो उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था वो अपने आप में, तो अपनी बुलगेट मारता रहता था। कहता था कि अब कोई भी ऐसा नहीं है इस राज्य में, क्या बल्कि आसपास के राज्य में भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे हरा सके। मैं सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा तीरंदाज हूँ। लेकिन जो आसपास के लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे तीरंदाज लोग हैं। तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लोग उसे समझाते थे, कहते थे कि जो हमारे राज्य के पहले सेनापति थे वो तुमसे भी अच्छे तीरंदाज थे। तुमने उनकी तीरंदाजी नहीं देखी, लेकिन वो तुमसे भी ज़्यादा अच्छे तीरंदाज थे। लेकिन उस लड़के को अपने ऊपर इतना गुरूर था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। जब उसने राज्य के और आसपास के राज्य के सभी लोगों को तीरंदाजी में हरा दिया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस चीज़ को और आजमाया जाए। लोग कहते हैं कि जो हमारे पहले सेनापति थे वो तीरंदाजी में बहुत माहिर थे और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो वो जो सैनिक थे, सेनापति जो थे, वो बेचारे बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने अपना सेना से जो है, सेनापति पद से जो था, उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया था और वो पहाड़ों के ऊपर जाकर रहने लगे थे। अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर अपना सन्यासी सा जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो लड़का जैसे तैसे करके उस पहाड़ के ऊपर पहुंचा, वहां पर जाकर और उनकी वहां देखा तो उनकी एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहां गया, उन्हें जाके सेनापति जी को प्रणाम किया और कहा, उनसे बताया, अपना परिचय दिया कि मैं आपके राज्य का, जिसमें आप सेनापति रह चुके हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे। मैं उसी राज्य का एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे तीरंदाजी में कोई हरा सकता है। लड़के को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि सामने से सेनापति भी देखकर थोड़े मुस्कुराए उसकी बातें सुनकर। कहने लगे कि चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है अपनी तीरंदाजी का परचम देता हूँ, दिखाता हूँ। वो थोड़ा साइड गया और उसने जो है अपना धनुष बाण ताना और एक तीर ज़ोर से चलाया। अब वो तीर एक जगह जाकर लग गया। फिर उसने दूसरा तीर उठाया, अपने धनुष को ताना, अपने धनुष पे तान के उसने वो दूसरा तीर जो चलाया वो उसके पहले तीर को चीरता हुआ चला गया। ये देखकर जो उस लड़के ने सेनापति से कहा कि देखा आपने, मैं कितना अच्छा तीरंदाज हूँ, आपने मेरी कला का प्रदर्शन देखा। भला बताइए, मुझसे बड़ा अच्छा तीरंदाज कौन हो सकता है? और बताइए, मेरे लिए कोई अगर चैलेंज हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मैं ना कर सकूँ, आप मुझे बताइए। मैं बहुत ही अच्छा तीरंदाज हूँ और मैं अब आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। तो सेनापति जी मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, तुम बहुत अच्छे तीरंदाज हो। चलो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँ तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ और उस बात से तय हो जाएगा कि तुम कितने अच्छे तीरंदाज हो। कहने लगा कि चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़का तो पहले ही और कॉन्फिडेंस था, उनके साथ उनके पीछे पीछे चल दिया। अब वो बुजुर्ग रिटायर्ड होने वाले सेनापति जो थे आगे आगे चल दिए और लड़का उनके पीछे पीछे चल दिया। वो ऊंची पहाड़ी पर उसको ले गए और पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। लड़का देख रहा था कि पता नहीं कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं। उसने देखा कि एकदम पहाड़ी जो है उस पर बिल्कुल खड़ा किनारा है और वो दो खाइयों के बीच में है। इधर भी खाई है, उधर भी खाई है और बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। दोनों तरफ इतनी खतरनाक और गहरी खाइयाँ थी। अब हल्का सा उसने देखा कि पता नहीं भाई क्या है। लड़के ने देखा, कहाँ मुझे ले जा रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, पर चलो जो भी है देखा जाएगा। अब उसने ध्यान से देखा नीचे झुकते हुए, तो उन दोनों ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा टूटा फूटा सा लकड़ियों का पुल था, जो किसी ने ऐसे ही बना दिया था
आने जाने के लिए टूटा फूटा पुराना सा बिल्कुल हिलता झुलता सा पुल था लकड़ियों का। दोनों पहाड़ियों के बीच में वो नीचे बहुत भयानक वाली खाई थी। अब सेनापति जी जो थे, वो बुजुर्ग जो थे, वो धीरे धीरे चल दिए और उस पुल के बीच में जाकर, सेंटर में जाकर रुक गए। लड़का देखता रहा खड़ा हुआ। अब सेनापति जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ मेरे पीछे, घबराओ मत, डरो मत, आज तुम्हारी असली परीक्षा होगी, तुम यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ और तुम्हें जो अपना टेस्ट पास करना है। लड़का जो है जैसे तैसे टूटे फूटे पुल पे हिलते जुलते बीच तक उनके पास पहुँचा, वहाँ पहुँच गया। तब वहाँ पर जो है सेनापति जी ने जो है अपना धनुष और तीर उठाया और तीर चलाया। वो सीधा जाकर पहाड़ पर पेड़ के एक तने में जाकर लग गया। अब उन्होंने धनुष बाण उस लड़के को दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम इसे चलाओ, और जो वो तीर मेरा लगा हुआ है उस तीर को भेदते हुए तुम्हारा तीर जाना चाहिए, जैसा कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब लड़के ने धनुष उठाया, तीर ताना और निशाना लगाया। बहुत ही निशाना साधते हुए उसने निशाना लगा दिया। अब निशाना तो लग गया जैसे तैसे, लेकिन वो तीर कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, समझ नहीं आया। तो जो है लड़का जो था घबरा गया और उसने कहा कि सेनापति जी आप महान हो, अभी मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं तो ये नहीं कर पाया। तो आप महान हो, आप एक बड़े तीरंदाज हो, मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो जो है मुस्कुराते हुए सेनापति जी उसको पुल से वापस ले गए और जब एक सेफ एरिया में पहुँच गए, सेफ जोन में पहुँच गए, पुल को पार कर लिया, तब जाकर बोलने लगे कि तुम एक अच्छे तीरंदाज हो, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारा धनुष और तीर पर एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारे मन पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे हृदय पे कंट्रोल नहीं है, अभी वो सीखना बाकी है। तीरंदाजी में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ये सच है, लेकिन जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तुम सीखना बंद कर दोगे तब तुम हार जाओगे। तुमने सीखना बंद कर दिया, तुमने सोचा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, तुम्हारे मन पे, तुम्हारे हृदय पे कंट्रोल नहीं है। यही निशाना जब तुमने पहले लगाया तो तुमने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन यही निशाना जब तुमने पुल पे लगाया, तुम्हारे मन में, हृदय में कहीं डर था, तुम्हारा निशाना चूक गया। अभी तुम्हें ये सब सीखना बाकी है। ये सब सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन बस यही सिखाती है कि हमें जो है अपने हृदय पर, अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा जीवन में सीखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सीखता हुआ इंसान हमेशा जवान रहता है और जो सीखना बंद कर देते हैं वो जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। तो कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा सीखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं 10,000, 20,000, 50 या 1 लाख पर आकर रुक जाते हैं, जब सीखते नहीं हैं, सोचते हैं कि इतना तो हमने अचीव कर लिया है। बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं जीवन में और सोचते हैं कि हमने इतना अचीव कर लिया, बहुत अचीव करके हमें क्या करना है, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन वो लास्ट नहीं होता। यानी आप बूढ़े हो चुके हो, आप थक चुके हो। अगर आप और ज़्यादा सीखते चलोगे तो जो है आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा। आप वो कर सकोगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की, आपने कभी कामना भी नहीं की। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहोगे, हमेशा जवान रहोगे। तो इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाने से पहले बस यही कहूँगी, मिलूँगी कि आपसे फिर किसी दूसरी छोटी सी ऐसी ही अच्छी कहानी को लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।